चलिए सब ठीक ठाक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं साहिल कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट पर स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि साइको किसका ज़्यादा भारी है, एएलपी का या स्टेशन मास्टर का, या कह सकते हैं आप कि एएलपी का या एनटीपीसी का। देखिए, हम सभी लोग जब एग्ज़ाम देते हैं या फिर किसी किसी का जो एक्सपीरियंस रहता है शुरू से जो एग्ज़ाम दे रहा है उसका रिजल्ट आता है तो उसको कोई डर नहीं रहता है। लेकिन कोई कोई ऐसा बच्चा होता है जो शुरुआत ही में एग्ज़ाम दिया और पहले अटेम्प्ट में ही उसका एनटीपीसी निकल गया और वो एग्ज़ाम दे करके आगे जाना चाहता है, उसको कन्फ्यूज हो जाता है कि एनटीपीसी का साइको जो है ज़्यादा भारी है और एएलपी का क्या है, कम भारी है। उस कंडीशन में क्या होता है, पहले से अपने अंदर वो डर पैदा कर लेता है कि ये साइको होगा क्या, साइको होगा क्या, कैसे साइको होगा। उसके वजह से वो डर पैदा करने की वजह से उसका साइको निकल नहीं पाता है और वो उतना डर पैदा होने की वजह से भी क्या होता है कि वो कोई बड़े से संस्थान में जा कर के ढेर सारा भारी भरकम पैसा जमा कर देता है, 5,000, 10,000, 6,000 जो भी है, या 4,000 रुपया, और उसका कोई उसको फ़ायदा बाद में पता चलता है कि उसका नहीं है, मतलब कि ये तो नॉर्मल था। तो इसीलिए आपके मन में वो डर ना हो कि साइको स्टेशन मास्टर का या एनटीपीसी का बहुत बड़ा हब्बा बना दिया लोग कि ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। साइको बहुत आसान होता है, बल्कि एएलपी से आसान होता है। आप कहें कि ऐसा है, तो हाँ ऐसा है। देखिए, इस बात में बहुत सारे लोगों का होगा कि ये ऐसे कैसे कर रहा है, तो चूँकि आप समझिएगा तब, ऐसे नहीं कि मतलब कि स्टेशन मास्टर एएलपी से बड़ा नौकरी है तो उसका बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोग को लग रहा हो कि हाँ नहीं, स्टेशन मास्टर का ही भारी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा से आप भी समझिए, दूसरों के कहने से, मेरे कहने से और किसी और के कहने से मत मानिए। खुद क्वेश्चन को देखिए और किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इन सभी चीज़ों को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ नौकरी बड़ा भले है लेकिन वो साइको टेस्ट उसका भारी नहीं है। बल्कि हम ये कहेंगे कि जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग साइको से ज़्यादा भारी हो जाएगा। टाइपिंग साइको से क्या हो जाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगा। जो लोग टाइपिंग पहले से नहीं करते होंगे और रिजल्ट निकल गया होगा, अब गए होंगे टाइपिंग करने, तो उनका बहुत संभव नहीं है। टाइपिंग उसी से निकलता है जो सालों मारते रहता है उसका। लेकिन साइको ऐसा चीज़ है कि 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करिएगा या 10 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और हम इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए एएलपी का साइको और एनटीपीसी का साइको में थोड़ा सा डिटेल बताने जा रहे हैं। उसको हम बना कर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आपको समझाएंगे। और अगर आप लोग बाद में ऐसा कहिए कि हाँ सर एनटीपीसी का साइको का टाइप बाई टाइप करके थोड़ा सा बता दीजिए, तो वो हम बता सकते हैं। और नहीं तो आपका मन होगा पैसा भरने के लिए तो आप जाके भर दीजिए 5,000 10,000 जिसके पास भी भरना है, और सीखिएगा तो आप वही चीज़ जो आसान है और बिल्कुल आसान है और सिर्फ समझ की बात है। अब आइएगा, साइको का थोड़ा सा एक डिफिनेशन समझते हैं कि साइको टेस्ट होता है क्या सर। बहुत लोग समझते हैं, छोटे छोटे लोग जब पहले बार एग्जाम दे करके पास होते हैं तो लगता है कि साइको क्या होता है, क्या होता है। साइको एक ऐसी चीज़, साइको नहीं कहते हैं, आप दोस्त वगैरह या फिर कहीं भी रहते हो तो लोग बोलता है कि साइको है, मतलब पागल है। एक साधारण सी छोटी शब्द में बोला जाए तो उसको क्या बोला जाता है कि पागल है, मतलब पागल वाली जांच कि आप में वो पागलपन है या नहीं है, इस चीज़ की जांच करता है। साइको के मतलब आप हमेशा कह देते हो किसी न किसी को, ए साइको है, इसको छोड़ो ना, साइको है, साइको है। इसका मतलब साफ है कि वो पागल है। तो यहाँ पर भी इन नौकरियों को प्राप्त करने के लिए और भी बड़े बड़े नौकरियाँ होता है, वहाँ पर ये साइको टेस्ट होता है। इसलिए क्योंकि आप उतने बड़े पद को धारण करने जा रहे हैं, उतने बड़े जिम्मेवारी के पद को धारण करने जा रहे हैं, तो क्या आप में वो है या नहीं है, मतलब आप पागल वगैरह तो नहीं है, आप में धैर्यता है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को जांच किया जाता है। जहाँ तक मेरा बात है तो हम बताने से पहले ये बता देते हैं कि बहुत लोगों को लगा कि शायद ये तो खुद छोटा है, बताएगा क्या। वो कहावत सुने ना कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। हमने साइको के बार निकाल चुका है लगभग। एएलपी का भले हम ज्वाइन नहीं किए हैं लेकिन एएलपी का साइको एकदम कह कर, ठीक ना, निकाल देंगे तो निकाल देंगे। हर बार निकाले हैं और हर बार साइको में अच्छा नंबर, बल्कि हमने जिन दोस्तों को बताया उनका भी साइको निकल गया है, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत करिएगा, हमको समझ है इसके बारे में और बड़ी अच्छा से देते हैं। और चूँकि हम जहाँ पर पहला बार हम भी आपके तरह जाके भर दिए थे, हमको जानकारी नहीं था, वहाँ पर सर भी मेरा तारीफ़ करते थे कि ये कैसे धर लेता है इतना जल्दी। तो ठीक है, बाकी आपको समझाते हैं कि एएलपी का भारी है या एनटीपीसी का भारी है। हम आपको बता देते हैं, एएलपी का ज़्यादा भारी है और एनटीपीसी का सरल है, आसान है। एएलपी के अपेक्षा देखा जाए
तो एनटीपीसी का बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझिएगा। पहले दोनों का एक मोटा मोटी जो होता है, क्योंकि पागलपन तो दोनों में चेक हो रही है कि आप पागल हैं या नहीं है, आप में धैर्यता है या नहीं है, ये चीज़ का स्पीड है कि नहीं, ये सब चीज़ चेक हो रहा है। साइको का मतलब ये है। दोनों का कंडीशन एक तरह का है, दोनों में 42% का, ये हम आपको बताएंगे, ये लास्ट में भी बताएंगे कि ये क्या चीज़ होता है, इसका कोई मायने ही नहीं रहता है, ठीक ना, ये बताएंगे, लेकिन आपको ऐसे बताते हैं 42% करना है, 25% से ज़्यादा नेगेटिव नहीं रखना है। बहुत लोग आपको बताए होंगे कि नेगेटिव होता है, नहीं होता है, ये होता है, वो होता है, वो सब हम बताएंगे, लेकिन आपको भी मोटा मोटी ये ध्यान देना है कि 42% क्वेश्चन करना ही करना है और 25% से ज़्यादा नेगेटिव नहीं रखना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा जब हम अंतिम की बातें बताएंगे तब। ये करिए या मत करिए, क्योंकि ऐसे भी आप नहीं करिएगा तो ऐसे ही बाहर हो जाइएगा, मतलब कि छट जाइएगा, और इसका कोई मतलब नहीं, हम अंतिम बताएंगे आपको। एलपी का साइको टेस्ट में देखिए यही चीज़ है, प्रत्येक टेस्ट में 42% करना है, प्रत्येक टेस्ट में 25% से ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है, ये दोनों में कंडीशन है। हम एनटीपीसी के बताने से पहले एलपी का बताते हैं। देखिएगा एनटीपीसी में थोड़ा शॉर्ट डाटा है और इधर देखिए कितना बड़ा है, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या क्या है। देखिएगा एलपी में पहला टेस्ट जो होता है मेमोरी टेस्ट का होता है, ध्यान सुनिएगा। एलपी वाले जो आने वाले वैकेंसी में जाने के लिए तैयार रहेंगे, एलपी का साइको ज़बरदस्त होता है बुआ। आप रिजल्ट भी निकाल लोगे, टेक्निकल भी पास कर जाओगे, लेकिन साइको में नहीं निकल पाओगे, क्योंकि साइको में वही लड़का निकलता है जिसके पास सच में समझ और दक्षता होती है। ऐसा नहीं, बहुत लोग हैं जो टेक्नीशियन ज्वाइन करके गए, कहते थे कि ये दिमाग वो दिमाग, मेमोरी में चले गए, ठीक ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मेमोरी टेस्ट 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार से मेमोरी टेस्ट होते हैं। अब 5 प्रकार में से कौन वाला देगा ये आपको बताया नहीं जाएगा, ये आपको तभी बताया जाएगा जब एग्जामिनेशन का शेड्यूल निकलेगा तब, उससे पहले नहीं। तो आपको पढ़ना के प्रकार के पड़ेगा, 5 प्रकार के, यानी कि ये पहला टेस्ट को पास करने के लिए कितने प्रकार के पढ़ना पड़ेगा, 5 प्रकार के। अब ये पाँचों का अलग अलग टाइम है, पहला का 12 मिनट, दूसरा का 8 मिनट, दूसरा का 8 मिनट, 10 मिनट और 8 मिनट। अच्छा, इसमें कुछ टेस्ट 5 प्रकार के टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट जिसको बोलते हैं, कि मतलब आपके पास दिमाग कितना है। हम उस तरह से क्वेश्चन रखे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपको सिर्फ हमको समझा देना है, बाकी आप सेट वगैरह खरीद के ला सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। तो 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें तो कहते हैं कि 1-2 गो टेस्ट तो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल कोई भी लड़के पढ़ेंगे बना लेंगे, लेकिन बाकी 2 गो जो है ना वो तो इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि वो बहुत लोगों से नहीं निकलता, बहुत लोगों से नहीं निकलता तो नहीं निकलता है, ठीक ना। देखिएगा इतना भारी है मेमोरी। मेमोरी का मतलब आप याददाश्त कितना रख सकते हैं। आपको 2-3 मिनट के लिए कोई चीज़ें दिखाया जाता है और फिर वो हटा लिया जाता है, और उसमें अलग अलग तरह से और बिंदु बंदा भर दिया जाता है जानबूझकर उल्टा सीधा, और आपको फिर पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था, और आपको बताना है। ये बहुत भारी चीज़, जो कि एनटीपीसी में आपको किसी भी प्रकार के टेस्ट में ऐसा नज़र नहीं आएगा। अगर एलपी में सबसे भारी टेस्ट है तो वो क्या है, मेमोरी टेस्ट है। सब पास कर जाते हैं बच्चे, चारों टेस्ट पास कर जाते हैं, लेकिन मेमोरी में आकर के लटक जाते हैं। नीमन जो गांव घर में एकदम और शहर में अपने इलाके में भयानक अपने आप को इंटेलिजेंट मानते, वो भी जाकर यहाँ पर फंस जाते हैं। कारण क्या है कि मेमोरी सबसे भारी होता है। 5 प्रकार का होता है, आपके पास दिमाग सही में नहीं होगा, याददाश्त याद करने की क्षमता नहीं होगा, तो आपसे वो नहीं होगा। दूसरा डायरेक्शन फॉलो टेस्ट। डायरेक्शन फॉलो मतलब जिधर जिधर आपको बोल रहा है जैसे जैसे जाना है। ये 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार में से पूछेगा आपको एक ही। अब कौन पूछेगा वो एग्जाम से पहले बताएगा, बहुत पहले से नहीं, एग्जाम से पहले, एग्जाम का जब शेड्यूल आता है उस समय बताएगा। लेकिन आपको पढ़ना कौन पड़ेगा, दोनों पढ़ने का, मतलब दोनों पर प्रैक्टिस करना होगा, एकदम दोनों एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। एक में समय 5 मिनट का, दूसरा में समय 10 मिनट का, और दोनों ज़बरदस्त होता है। ये भी ज़बरदस्त होता है, डायरेक्शन फॉलो भी ज़बरदस्त होता है। एक आता है क्लॉक से और एक आता है टेबल से। एक आता है क्लॉक से 10 मिनट, क्लॉक से जब देगा तो 10 मिनट का देगा, और जब टेबल से देगा तो 5 मिनट का देगा। ये दोनों ज़बरदस्त होता है। यहाँ भी ज़बरदस्त है, इसका भी टक्कर यहाँ पर अभी नहीं देगा। मतलब अगर इसके बराबर देखा जाए तो यहाँ पर हो सकता है, इसका टक्कर तो एनटीपीसी कहीं भी दे ही नहीं सकता है जो यहाँ पर पूछता है मेमोरी में। दूसरा डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। डेप्थ मतलब गहराई, आप किस अंदरूनी सोच तक जा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपसे कोई चीज़ मतलब सरियाए, आपके दिमाग का अंदर कहाँ तक आप जा सकते हैं।
जैसे बहुत सारा ईंटा सरिया देता है, बहुत सारा घन सरिया देता है और उससे पूछ देता है कि अंदर के वो दिख रहा है या फिर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपको आंतरिक मतलब अंदर से आप क्या समझते हो उस चीज़ को, उसके बारे में। गहराई टेस्ट इसको जिसको बोलते हैं, डेप्थ मतलब गहराई, परसेप्शन टेस्ट। ये 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है। जब ब्रिक्स देता है यानी कि ईंटा से देता है तो आपको 5 मिनट का देता है टाइम, और जब घन से देता है तो 10 मिनट का टाइम देता है। 2 प्रकार में से कोई एक पूछेगा, दोनों में आपको दक्षता हासिल करना पड़ता है। कंसेप्शनल टेस्ट मतलब कंस्ट्रक्शन टेस्ट, मतलब आप कितना स्थिर रह सकते हो। यहाँ पर आपका याददाश्त देखा, यहाँ पर आपका घूमने का तरीका देखा, मतलब आप कितना इधर से उधर हो सकते हो, और यहाँ पर डेप्थ आप कितना अंदर तक सोच सकते हो, और यहाँ पर आपका ध्यान कितना है, मतलब एकाग्र आप किस तरह से हो सकते हैं। इसमें 3 प्रकार से पूछता है। आपका ध्यान मतलब आप ध्यान कितना रख सकते हो, तो इसमें 3 प्रकार का पूछते हैं। 3 प्रकार में 2 टाइप तो सरल टाइप से है, उसका मतलब लगभग सब कोई सीख जाते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन तीसरा टाइप बहुत खतरनाक है, इसका कोई माई बाप नहीं है, इसमें किसी तरह का फिगर लगा देगा, मतलब उसका मर्जी चिड़िया का लगा दे, उसका मर्जी गाड़ी का लगा दे, उसका मर्जी मार्कर का लगा दे, उसका मर्जी मोबाइल का लगा दे, किसी प्रकार का उल्टा सीधा फिगर लगा देगा और आपको उसमें से छांटने या चुनने को बोलेगा। जो भी वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसके मुताबिक आपको करना होता है। और इसमें 4 मिनट का समय, पहला में 4 मिनट, दूसरा में 4 मिनट, और जो फिगर वाला हम बोल रहे हैं उसमें 6 मिनट, यानी कि तीनों पर प्रैक्टिस, आपको दक्षता तीनों पर हासिल करना होता है। और अंतिम में एग्जाम के वक्त आपको पता चलेगा कि कौन वाला पूछने वाला है, ठीक है, और उस पर आप फिर प्रैक्टिस जारी कर देते हो। चलिए, उसके बाद आपका आता है परसेप्शनल टेस्ट, यानी कि ये आपका टेस्ट 2 प्रकार से किया जाता है, मतलब आपको ये 2 प्रकार से पूछा जाता है। इसमें एक तो हल्का होता है और दूसरा फिर फिगर वाला आता है। दूसरा फिर क्या आता है, फिगर वाला। इसमें भी आपको क्या करता है कि आपके पास फिगर का कोई गारंटी नहीं है, फिगर कहीं से दे सकता है, मतलब आप ये नहीं सोचते कि यही वाला फिगर देगा, उसका मर्जी फिगर कहीं से देख सकते हो। और आप सेट कभी ला के देख लेना एलपी के साइको के, इतना डेंजरस रहता है, इतना डेंजरस फिगर में बारीकी अंतर रहता है कि दिमाग घूम जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डिफरेंट है कौन सा समान है। ये है एलपी का। जब फिगर वाला आता है तो 6 मिनट का आता है, और जब हेक्सागोनल वाला एक आता है तो वो आता है आपका 5 मिनट का। ये देखें आप एलपी का शेड्यूल, हम अभी से ही बार बार बोल रहे हैं कि एलपी के एग्जाम जो भी निकालता है बच्चा, वो साइको टेस्ट होने से पहले इतना सारा चीज़ पढ़ता है और इतना सारे चीज़ों पर पकड़ बनाता है, और लास्ट में एग्जाम के 10 दिन पहले पता चलता है कि कौन वाला पूछने वाला है, और उसी पर फिर वो प्रैक्टिस करता है। ये है एलपी का कंडीशन। कैसे हार्ड है वो देखिए। अब आइए आप एनटीपीसी का। एनटीपीसी में इंटेलिजेंस टेस्ट 10 मिनट का होता है। यहाँ पर आप एक चीज़ भी देखिएगा, हर टेस्ट में समय भी यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर हर टेस्ट में समय लगभग कम है, और यहाँ पर समय क्या है, ज़्यादा है। आप देख सकते हो, आप यहाँ आप देखिए कि इसमें लगभग सबका समय कम है, और इसमें लगभग समय सबका क्या है, ज़्यादा है, लगभग दुगना के आसपास है। सोचिए, समय भी ज़्यादा है और वो क्या अंतर है वो बता रहे हैं। इसमें ये रीजनिंग टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट इसको मत मानिए, ये रीजनिंग टेस्ट है, बहुत आसान है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें दे ले रहेगा और डिफरेंट चुन करके आपको लिख देना है, मतलब उसका ऑप्शन को रंग देना है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट को यहाँ में से एक वाला, ये वाला शायद टक्कर देता है, थोड़ा सा बारीकी हम बोल रहे हैं। अगर ये कोई करता है तो ये आसानी से कर ले जाएगा, ये कोई करता है ये आसानी से कर ले जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं। ये दोनों में से कोई एक के बराबर, इसका फिगर वाला के बराबर तो कोई है ही नहीं। फिगर वाला यहाँ और होम वाला यहाँ अगर दे दे तो साइको में धड़ाधड़ गिर जाता है सब। धड़ाधड़ के मतलब धड़ाधड़ बहुत सारे। इसीलिए आप देखे होंगे कि साइको से पहले वाला कटअप कम रहता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा नंबर वाले भी लोग साइको पास नहीं कर पाते हैं, और कम नंबर वाले ही लोग साइको पास कर जाते हैं, तो इसलिए उसको नौकरी देने में आसान होता है। सेलेक्टिव अटेंशन, यहाँ पर भी ध्यान ही की बात है। यहाँ पर भी क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, मतलब इसमें क्वेश्चन जो आपको रहेगा वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें सब कुछ दिया रहेगा, आपको मिला जुला कर उसको करना है। हम बताएंगे नहीं, सेट खरीद लीजिए। अगर आपको मन करेगा कि सर हमको एनटीपीसी का बताइए, बहुत ईजी होता है, सिर्फ कैलकुलेट करना है और बनाना है आपको। फिर स्पेचुअल स्कैनिंग टेस्ट, ये स्पेशल नहीं है, ये पाथ टेस्ट होता है, जिसमें मेमोरी में एक छोटा सा आता है
ये पाथ टेस्ट, मतलब आप यहाँ से यहाँ कैसे जाइएगा, वहाँ से वहाँ कैसे जाइएगा, और वो बहुत भारी नहीं होता है। हम देखें यूट्यूब पर वीडियो में सब लोग बता रहे हैं कि ये भारी होता है, वो कुछ है नहीं। आपको 10 मिनट हम बैठ के समझा दें ना, उसी में आप निकाल दीजिएगा। और बाकी रहा प्रैक्टिस, बहुत आसान है, बहुत आसान है। टाइम भी 8 मिनट उसके अनुसार से है। और अभी और बताने वाला है, सुनिएगा ध्यान से। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें आपको कुछ दिया जाता है इन्फॉर्मेशन, और उसको किस तरह से शेड्यूल करना है, मतलब क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर कराता है। मतलब ये वाला थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा सा जीके और जीएस टाइप का है। तो कहोगे सर जीके जीएस टाइप का, तो हमको पूरा टेस्ट में कि यही टेस्ट ऐसा बुझाता है जो एक थोड़ा सा हमको कठिन लगता है। कहोगे कि सर वो सब हल्का है और यही कठिन है जो जीएस टाइप का है। हाँ, इसमें क्वेश्चन रहते हैं और हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे, इस पर थे। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा हीटिंग की वजह से कैमरा बंद हो जाता है, इसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट जो है ये भी 10 मिनट का समय है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 10 मिनट दे रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, हमने आपको बताया कि जीके जीएस टाइप से आता है। मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया और उस पर आप ही का राय लिया जाएगा, मतलब आप क्या करना चाहते हो। तो सोच लो, क्वेश्चन अगर पूछा जाए और उतना सारा लेकर एग्जाम दे रहा है, सबका अलग अलग राय हो सकता है कि एक चीज़ पर सबका राय नहीं गया, तो आप वहाँ से डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट ये भी आपका एक क्वेश्चन रहता है, इसमें भी कि आप किस प्रकार से इस चीज़ को दोनों लगभग क्या है, सेम है। इसमें पर्सनालिटी टेस्ट मतलब कि आप किस तरह से किस चीज़ को देख सकते हो, वही जीके जीएस जो हम बोल रहे थे। अगर आप बोलिएगा तो क्वेश्चन कराएंगे जब हम, तो दोनों अच्छा से इसको भी करवा देंगे और इसको भी करा देंगे। ये दोनों, ये भी हार्ड में आता है थोड़ा सा और ये भी हार्ड में आता है। ये देखिए 12 मिनट का समय है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर समय दिया जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये जो जीके जीएस बोल रहे थे ना, इससे इसमें ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें जो हम बोले वो हमको ध्यान नहीं रह गया, इसमें आपको जीके जीएस वाला आता है और वही लगभग है कि जो आपको भारी पड़ जाएगा। मतलब अपने से आपको सोच के बताना है कि कैसे क्या होगा, उसमें क्या नहीं होगा। बाकी है फीडबैक टेस्ट, इसका कोई मतलब नहीं रहता। इसमें आप सही करो गलत करो, उससे कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ आप 5 गो जो टेस्ट दिए ना, इस टेस्ट में क्या क्या था, आपको क्या भारी लगा, क्या नहीं लगा, कैसा आपका क्वेश्चन बुझाया, इस तरह से आप चीज़ों को देख करके इसको इसमें बताना रहता है। इसमें पास फेल का कोई मतलब नहीं रहता। समझ लो इसको कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। आप अच्छा से किए फिर भी ठीक है, और अच्छा से नहीं किए फिर भी ठीक है। मेन आपका ये है, जैसे इसमें 5 गो था ना, उसी तरह से इसमें भी 5 गो क्या है, मेन है। अब ध्यान सुनिएगा, एक चीज़ बड़ी हवा बनते जा रहा है हर समय। एलपी के टाइम में भी हवा बनता है और एनटीपीसी के टाइम में भी हवा बनता है कि टी स्कोर क्या होता है। देखो भाई, टी स्कोर के फेर में मत रहना कि टी स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका चक्र में मत रहो। टी स्कोर समझ लोगे तो क्या कर लोगे, तुम कुछ कर लोगे, नहीं कर लोगे। हम तुमको बताते हैं, हम उतना साइको एकदम बोल के निकाल देते हैं। आपका एनटीपीसी का साइको जो है ना, ये खटाक से निकाल देंगे। ये सब इसमें कुछ एलपी के जगह पर ये कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान देके, एनटीपीसी में तो चीज़ें छुपा लिया जाता है, मेमोरी में एक बार दिखा के हटा लिया जाता है। आप बनाइए, इसमें बाकी सब जगह इतनी कम समय में, इतनी दक्षता के साथ, इतनी स्पीड के साथ, इतनी ध्यान के साथ बनाना रहता है। इसमें तो सब कैलकुलेटिव है, मैथ के समान है। मतलब सब कुछ आपके सामने है और अब उसको कैलकुलेट करो या देखो, मिलाओ और आंसर दे दो। और इसमें क्या, इसमें देखते हैं, एक दिखाता है फिर छुपा लेता है, और टाइम भी वही तनी सुंदर रहता है। बाकी बात रहा, मेन मुद्दा रहा कि सबका क्वेश्चन देने से पहले कुछ टाइम देता है आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने का, फिर 2 सेट के बीच में गैपिंग देता है। वो सब आपको पता होगा, छोटे बात है। जब एक क्वेश्चन खत्म होता है, दूसरा क्वेश्चन के बीच का एक ब्रेक देता है 1 मिनट या 2 मिनट का। जैसा पिछला बार तो लगभग 2 मिनट या 1 मिनट, कभी कभी जो क्वेश्चन पर हम लोग 2 मिनट सोच रहे थे वहाँ पर 3 मिनट भी मिला था। तो सब सेट वाइज है, वो जो सॉफ्टवेयर सेट किया गया है वो उसके अनुसार से काम करेगा। लेकिन हाँ, ब्रेक भी मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को इंस्ट्रक्शन पढ़ने का भी टाइम दिया जाएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। 5 मिनट से कम कभी नहीं मिलता है, जब मिलता है तो 5 मिनट।
वही जो 5 मिनट इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम मिलता है ना, वही रिलैक्स फील करने का टाइम मिलता है। आपको ब्रेक जो मिलेगा उस ब्रेक में रिलैक्स मत नहीं हो पाता आदमी, क्योंकि 1 मिनट में कितना रिलैक्स होगा। वो जो 5 मिनट इंस्ट्रक्शन पढ़ने का टाइम रहता है, उस इंस्ट्रक्शन पढ़ते समय ही अपने आप को रिलीफ आदमी कर लेता है। अच्छा, अब ये टी स्कोर जो हम बोल रहे थे, टी स्कोर के चक्रे में नहीं रहना है, और ये जो 42% करना है, 25% से ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है, इसके चक्कर में भी नहीं रहना है। सोच लो कैसे होता है वहाँ पर। साइको एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्वेश्चन नहीं देखा जाता है कि मतलब कौन लड़का के वो किया। यहाँ पर आप ये मान लिया जाए कि क्वेश्चन 100 गो है, क्वेश्चन के वो है 100 गो। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और आपको पता होगा कि प्रत्येक टेस्ट में पास होना जरूरी है। मतलब आप 4 गो में पास हो गए, 5वां में फेल कर गए, आप गए। आप 3 गो में पास हो गए, 2 गो में फेल करके गए, बाहर हो गए। मतलब आपको 5 में पास करना है। और वो 42% और 30% जो आप बोलते हैं ना कि सब 30% चाहिए, 40% चाहिए, वो सब गौरे मत करना, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। उसमें कुछ नहीं होता है। 30% आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। कौन गधा कहता है, उसको बुलाता नहीं है मेरे पास। देखो क्या होता है, टी स्कोर के भी चक्कर में मत रहना। देखो वहाँ पर होता क्या है। अगर मान लिया जाए कि 100 क्वेश्चन हम प्रत्येक का दिखा रहे हैं, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, टाइम पास हो जाएगा। प्रत्येक सेट का कंडीशन क्या है, मान लेते हैं कि प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन है। एलपी का भी वही रहता है और एनटीपीसी का वही रहता है। अगर 100 क्वेश्चन में जितने लड़के बैठे वहाँ पर एग्जाम में, और सब में से सबने अगर 50 ही 50 किया, कितना किया 50 ही किया, तो आप भी 50 करोगे तो आप पास कहलाओगे। ध्यान से देखना, आप पास हो जाओगे। अगर सबने 2-2 क्वेश्चन बनाया, कहोगे कि सर 2-2 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर 100 में से सब लड़कों ने 2-2 क्वेश्चन बनाया, मतलब किसी से बना ही नहीं, 2-2 क्वेश्चन सबका बनवे किया, तो 2 क्वेश्चन आप भी बनाओगे तभी पास होगे। गौर करना मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं। अगर सब ने 99 बना दिया, सब लड़का कितना बना दिया, 99 क्वेश्चन, और आप सोच रहे हो कि आप 98 बनाए हो तो हम तो 30% से आगे हैं, 40% से आगे हैं, पास हो जाएंगे। फेरों में मत रहना, यही टी स्कोर का मतलब है। वहाँ पर अगर सब लोग 99 बनाया है तो आपको भी 99 बनाना होगा, अन्यथा आप फेल कर जाइएगा। अगर वहाँ पर लोग 100 नंबर बनाया है तो आपको भी 100 नंबर बनाना होगा, नहीं तो आप फेल कर जाएगा। टी स्कोर का एकदम ठेठ भाषा में अगर बोले तो ये है, नहीं तो उसको समझित रह जाओगे और वहाँ पर लोग कहेंगे कि 30%, 40% ला देना, हो जाएगा, चल जाओगे हवा खाने, ठीक ना, ठंडे में निकल जाओगे। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि अगर कोई लड़का 40 नंबर बना, वहाँ पर सारे लड़के बैठे उस सेट में, उस टाइप में, पहिलका में या फिर पहिलका में सबने 40 बना पाया, तो आपको भी वही 40 के करीब में रहना है। 39 नंबर, 41 नंबर, 42 नंबर उसके करीब में रहना है। नहीं रहिएगा तो आप फेल कर जाइएगा। अगर दूसरा टेस्ट में भी वही हाल, मान लिया जाए कि सब लड़का से 10 को बना, तो आपको भी 9 या 10 या 11 के आसपास रहना है, यही आसपास में, नहीं तो आप फेंका जाइएगा। टी स्कोर का मतलब सीधा सीधे ये होता है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं सब लोग 10 गो बनाया है और हम 5 बनाए हैं, हमारे तो 30% से पार है या 40% पार है, हम भी पास कर जाएंगे, कहियो नहीं पास करोगे, कहियो नहीं पास करोगे। हम बता रहे हैं इस बार जब एलपी का साइको हम लोग दिए थे तो जितने लड़कन 80% तक बनाए थे, 80% हम बोल रहे हैं, 80%, ध्यान से सुनना, 100 में 80 क्वेश्चन अगर टाइप से समझा जाए तो, हर एक टाइप में अगर ज़्यादा के देखा जाए उसको 100% में, तो 100 में 80% जो बनाए थे वो भी फेल किए थे। तो कहोगे कैसे हुआ था, क्योंकि सारे बच्चे 90%, 95% मारे थे, लगभग सब लोग 98%, 99%, 92%, तो 80% वाला उसके मुताबिक क्या हुआ, फेल ही ना हुआ। तो बस टी स्कोर यही होता है। और हम मारे थे और मेरा दोस्त लोग भी मारा था, सब लोग हम लोग मारे थे 95 और 90% के एबव थे, 91, किसी सेट में 95%, किसी में 98, किसी में 92, 93 ऐसे मारे थे, तब जा कर के हम लोग साइको पास हुए थे, समझे। और जकरा बोलता है ना कि 30% तो 40% लाइन से पास हो जाता है, उसको घरे बुला करके आप बैठा के ठंडा में फ्रिज में बंद कर देना, तब समझ में आएगा कि क्या होता है वहाँ पर। ध्यान से सुना जो बात बोल रहे हैं। बड़े आदमी आपके साथ बिजनेस करते हैं, पैसा कमाने के लिए आपसे झूठ बोलते हैं और उस तरह की चीज़ें घुमाते रहते हैं। आपको सीधी सी बात रखना है कि सब कोई जैसे चल रहा है वैसे चलना होगा। अगर सब कोई 80 में चल रहा है तो आपको भी 80 में चलना होगा। सब कोई 70 में चल रहा है तो आपको भी 70 के एवरेज में रहना है। सब कोई 60 के एवरेज में चल रहा है तो आपको भी 60 के एवरेज में चलना है,
अन्यथा नहीं होगा। यही है साइको का मूल मंत्र। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएँ तो आप फेल कर जाइएगा, बिल्कुल फेल कर जाइएगा। 70% जो मारे थे ना एलपी में, उनका तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, बोले थे कि 70% सही है, गया उनका साफ, ठीक ना। तो इसलिए जो अगर फिर किसी किसी का मन में रहता है कि सर मान लिया जाए कि 10 क्वेश्चन है वहाँ पर, और 10 क्वेश्चन इतना भारी है कि सब लोग से तीनों को बनवे किया, तो तीनों को बने तो 2-3 पर पास मार्क्स आएगा। ध्यान देना, 2-3 नंबर जो लाएगा वही को पास मार्क्स लाएगा, ऐसा नहीं कि वो छांट देगा, ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर सबसे नहीं बना तो जितना बना है उसी पर वो उठाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 30% मान लिया कि अगर मान लिया जाए कि एक सेट में मेमोरी में चाहे इसमें इंटेलिजेंस हम किसी में भी, चाहे एनटीपीसी की बात कर ले, चाहे एनटीपीसी की बात कर ले, चाहे एलपी की बात कर ले, किसी में ऐसा हो गया कि हमने 1000 लड़कन का एग्जाम लिया, 1000 में से कोई सेट में पता चला कि किसी लड़कन का 30% पार ही नहीं कर पाया, तो क्या उस बार एनटीपीसी मतलब कि ड्राइवर या फिर स्टेशन मास्टर लोग नहीं बनेंगे? यही समझने वाली बात है, इसी को बोलते हैं टी स्कोर। जितना बनेगा उसी से टी स्कोर उसी को बोलते हैं, उसी में से हम अपन एवरेज उठा करके नौकरी पर लोगों को रख लेंगे। ये होता है प्रक्रिया। सब कोई 90 मारेगा तो आपको 90 मारना होगा, सब कोई 60 मारेगा तो आपको 60 मारना होगा, सब कोई 10 मारेगा तो आपको 10% मारना होगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप साइको निकाल लीजिएगा। साइको बिल्कुल एनटीपीसी का आसान है, हमने दिखा दिया कि एलपी के मुताबिक एनटीपीसी का बिल्कुल आसान है, सब कुछ वहीं पर रहता है और आपको देखकर कैलकुलेट वगैरह करके निकालना रहता है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे दिक्कत है, एलपी बहुत भारी है। अगर किसी को विश्वास है या नहीं है तो जब वो खुद से करेगा तब समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमने किया है, हमने कई एक बार निकाला है और उसका हमको पता चलता है कि ये क्या है और ये क्या नहीं है। आप भी ज़्यादा डरिए मत, यूट्यूब से या सेट वगैरह मार्केट में मिलता है वो ले आइए, और अपने दोस्तों से, अगर करीब का दोस्त है, भारी भरकम किसी को रकम देने की जरूरत है नहीं है कि 5000 10,000 जाकर भर दिए और उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सिखाएगा वही चीज़ जो होता है। अगर आप लोग ऐसा बोलिएगा तो हम भी एनटीपीसी का सेट बाय सेट का वीडियो बना देंगे, और वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस तरह से इस वीडियो को देखे होंगे और अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और आगे भी हम इस तरह की चीज़ें बताएंगे। अगर आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट नहीं करते हैं कमेंट जरूर से करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल ऑफ यू। जा करके अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा।